कि अरे तोहरा से बतियले बिना निंदियो नाही आवह, तोहरा से बतियले बिना निंदियो नहीं आवह, सोनामा रे फोनमा बहंद तोर बतावह। कि ज़िंदगी में हर चीज़ पैसा होता है, पैसा है तो सब कोई देख रहा है, अगर पैसा नहीं है आपके पास तो कोई नहीं देखेगा। अरे ये क्या है, कोई नहीं, हमको क्या पता ये कौन है, जाने दो इसको, ये होता है। और जब पैसा है तो हाँ क्या आप बुलाए, नहीं बुलाइएगा फिर अब बुलाए, अरे नहीं बोल रहे थे कि आप हमको बुलाए हैं, ये काम है वो अरे यार सीधे बोलो ना, हमको आपके पास आना था। कि बड़ी गाड़ी देवो पंडितवा के बेस से मिलल कौना पतारा, बड़ी गाड़ी देवो पंडितवा के बेस से मिलल कौना पतारा, त काहेला खोजनी हमर गे मैया बालू चोरावा भातारा। बहुत अच्छा गाना था, चल भी रहा है, बहुत अच्छा, बहुत चल भी रहा है। और बालू चोरवन तो पक्का ही गानवा को बजा रहा है ना। ट्रैक्टर भी बजते जाता है, तो ट्रैक्टर में बालू ज़्यादा लोड होता है। तो हमको ये बात बताइए कि बालू चोर के आप प्रमोट नहीं कर दिए? नहीं, हमको ये सब कुछ नहीं, बस हमको गाने से हमको ये पता भी नहीं कि बालू क्या मतलब चोरी। हमको लगता है आपका गानवा सुन के ना रात में 2 टिपा और बालुआ मार देता होगा। अब पता नहीं क्या होता है। सोनम बहुत गंदा काम करती है, सोनम डांस करती है, ये कितना सही है? देखिए जो जैसा आदमी रहेगा ना उसको वैसा ही सोचेगा वो, तो उससे हमको मायने नहीं रखता है। 10 आदमी खड़ा रहेगा ना, उसमें हमको 5 आदमी सही बोलेगा तो 5 आदमी गलत बोलेगा, तब हमको मायने नहीं रखता है कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत। जो हम काम कर रहे हैं, हम खुद पे भरोसा करके कर रहे हैं, तो बस काने नहीं रे सोनामा धीरीज अबुबान, काने नहीं रे जनुआ धीरीज अबुबान, कि अरे सोना जाई ते ससुरावा फोनावा करबो रे जान। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि सोनम यादव को पैसा नहीं मिलता है, सोनम बहुत कमाती है। नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, सब बोलने वाला। देखिए एक प्रोग्राम में हम गए थे, शायद हम तो खुल्लम खुल्ला बताएंगे, 60-70 हज़ार ऐसे ही कुछ करके मिला था, उसी में कोई अफवाह फैला दिया। नहीं, सोनम यादव 3 लाख में आई थी। है मालिक हैं आप पर आरोप लगता है कि सब पैसा मुकेशवा रख लेता है, ये कितना सही है? सोनम की कमाई आप कहे रखते हैं? देखिए कहने का मतलब है ना कि कहने वाला आदमी को मुंह तो नहीं पकड़ सकते हैं। हाँ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, मैं हूं कंचन कुमार यादव, आप सब देख रहे हैं न्यूज़ फॉर कंचन। हमारे साथ जो हैं बैठी हैं वायरल गर्ल सोनम यादव। इनका गाना तो पूरे बिहार, यूपी, झारखंड के लोग धूम मचा रहे हैं। बहुत अच्छा अच्छा सॉन्ग दिए हैं, ललका तिसट वाला और भी बहुत सारे वगैरह वगैरह गाना है जो बहुत टॉप पे गाना है इनका। लेकिन इनसे मैं ख़ास करके एक सवाल करने आया हूं और उसका जवाब इनसे जानने आया हूं। सवाल ये है कि एक जगह पर स्टेज प्रोग्राम चल रहा था और इनका गांव में चल रहा था, गांव पूर्णी बथान में चल रहा था। काफ़ी लोग गांव के तो जलते हैं, लेकिन आपको देखने के लिए भी लोग आए थे, ये भी बात तो सत्य है। तो आखिर क्या हुआ कि स्टेज पर रोने लगी और प्रोग्राम छोड़कर भाग गई? भागे नहीं थे, देखिए प्रोग्राम हो रहा था और मतलब बहुत अच्छा खासा भीड़ भी था और अच्छा लग रहा था देखकर, लेकिन रोने लगे थे। ये तो सब कोई जानता है क्यों रोने लगे थे, क्योंकि गांव को लोग मतलब सपोर्ट कोई नहीं करता है। अब तो मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, पहले जब स्टार्ट किए थे तो कोई सपोर्ट नहीं करता था। वही मतलब रो रो कर कोई गाना लिखे थे, वही गाने लगे, तो पता नहीं क्यों मतलब खुद से मतलब रोने लगे, पता ही नहीं चला कब रोने लगे, कैसे रोने लगे। और उसके बाद आप बोले कि भागी थी, नहीं भागे नहीं थे, उसके मतलब टाइम नहीं बचा था और अगला प्रोग्राम था, स्कूल में कोचिंग में प्रोग्राम था, इसलिए हम लोग गए थे। मुझे ये बात बताइए सोनम कि आपने जैसे बोली कि गांव का लोग पहले तो खैर नहीं उतना चाहते थे, अब लोग चाहते हैं, यानी कि कोई आपको सपोर्ट नहीं किया। ये बात तो सत्य है, गाँव के लोग ठुकराया है, ताना मारा है। तो आखिर किसने आपको सपोर्ट दिया कि आप इतना वायरल हो गई और आज लोगों को चाहते बन गई? देखिए पहले नंबर तो जो सच है वही बोलेंगे, क्योंकि भगवान मतलब हमारे जो स्कूल के टीचर हैं, अनुज सर नाम है उनका, तो पता नहीं कैसे उनका दिमाग में आया कि ये डांस अच्छा करती है, सब कुछ अच्छा करती है। भैया से बात हुआ। देखिए गुरु का जो होता है ना कि मतलब गार्जियन का होता है बस वो रास्ते पर चलाना, और जो गुरु का काम होता है वो सब कुछ सिखाना, आगे बढ़ाना, ये सब गुरु का काम होता है। बस वो एक रास्ता बता दिए और मुकेश भी आज तक सपोर्ट किए, हम यहाँ तक है। मुकेश भैया कौन है? मुस्कान म्यूजिक के मतलब डायरेक्टर है और मालिक है। हाँ,
अच्छा, तो आप वहाँ अनुज सर के एक स्टेज प्रोग्राम चल रहा था, यानी कि स्कूल का प्रोग्राम चल रहा, तो वहाँ पर आप डांस की और यहाँ पे आप गए हुए थे, ये भी खबर है कि आप गए थे, ये भी बात सत्य है? हाँ, है हम ना? गए थे। तो वहाँ से क्या आपको सोनम को क्या ऐसा अच्छा लगा? सोनम का डांस अच्छा लगा, इनका फिगर अच्छा लगा, या फिर आप सोची कि छोटी है? क्या आपको अच्छा लगा जो आप यहाँ तक के लेकर आए? देखिए 10-15 दिन अनुज सर जो हैं इनका गुरुजी। हैं, हाँ। तो आए थे और बोल रहे थे कि सर से हम प्रोग्राम करवा रहे हैं 26 जनवरी में, से आपको आना है। तो हम कहे हम किस लिए आवेंगे? बोला आइए ना से, बस ऐसे ही शामिल होना है। से तो एक लड़की है, वो बहुत अच्छी डांस करती है, से आप देखिए अगर अच्छा लगता है तो आप उसको सपोर्ट कीजिए। बोला अच्छा ठीक है, ऐसा है तो आएंगे। और गए थे, आइए कि डांस की थी कोई गाना पे, कौन गाना था वो? 52 गज के 52 गज का है ना? वो 52 गज। गाना मेरे लिए लक्की था, बहुत तो ज्यादा लक्की था। बहुत लकी था, है ना? वो गाना लगभग देखिए इसका पहला ही से करियर बहुत अच्छा था, हाँ। क्योंकि वहाँ मेरा बगल में कैंप है, अभी जान रहे चीज़ को, कैंप में की थी प्रोग्राम, तो शायद 1 नंबर पे रही थी। और उससे पहले 52 गज के जो बोल रही है उस पर डांस की थी तो 12 लाख लगभग चला गया। तो वही चीज़ दिखा करके अनुज सर ने हमरा बुलाए थे कि इतना जब लोग प्यार दे रहा है तो शायद इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और हम उसी को देख करके खास करके इसको सेलेक्ट किए और इसको लाया और इसको 52 गज का गाना इतना आपके ज़िंदगी में लकी था कि अभी आपसे मिलने के लिए लोग 52 गज दूर रहता है, अगर दूर नहीं रहता तो आपका बाउंसर दूर कर देते हैं। आपको जीवन में बाउंसर कितना मायने रखता है? अब ये देखिए, हमको तो ये पता नहीं बाउंसर आते कहाँ से, क्या है, देखिए, जो भी बाउंसर है वो भैया करते हैं। अच्छा, तो छोटी बहन समझते हैं, सही है। बिल्कुल एकदम सही नहीं है, इसको एकदम इसमें 100% है। अच्छा, कुछ लोग समाज में इनका नाम लेकर उछाल रहे हैं कि सोनम बहुत गंदा काम करती है, सोनम डांस करती है, ये कितना सही है? देखिए, जो जैसा आदमी रहेगा ना उसको वैसा ही सोचेगा वो, तो उससे हमको मायने नहीं रखता है। 10 आदमी खड़ा रहेगा ना, उसमें हमको 5 आदमी सही बोलेगा तो 5 आदमी गलत बोलेगा, तब हमको मायने नहीं रखता है कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत। जो हम काम कर रहे हैं, हम खुद पे भरोसा करके कर रहे हैं, तो बस काम लेकिन कर रहे आपको हैं। कानों तक पहुंचता है कि आपके बारे में कोई टिप्पा टिप्पणी कर रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं, बट कभी कभी बोला जाता है कि हम यहाँ पे गए थे तो वो ये बोल रहे थे, ये वो मतलब होता है, तो हमको बोलते हैं कि वो बोल रहा है, बोलने दो और भी बोलने दो, हमको अच्छा लगेगा। विरोध बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो विरोध नहीं करेगा तो आगे चल के हम सोचेंगे हमको कोई घमंड हो जाएगा फिर जी, हमको कोई खराब नहीं करा, हम शायद हम बहुत अच्छे हैं, ये हो जाता है, घमंड हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, पूरा समाज में अफवाह फैला है, आप अफवाह कह सकते हैं या फिर रियल है, कि सोनम यादव बहुत कमा रही है, बहुत कमा रही है, लेकिन पैसा बेचारी को 1 रुपया भी नहीं मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी कुछ भी आता है भगवान की देन है सब कुछ, और जो भी आता है वो आदमी को भी दिखता है, क्या दिखता है, क्योंकि जब से हम मतलब स्टार्ट हुआ है ये सब कमाने धमाने का, तब से मेरा घर बन रहा है, बहुत सारा काम हुआ है, बहुत ज़्यादा काम हुआ है मेरे घर में। लेकिन और लोग तो कह रहे हैं कि सोनम यादव को पैसा नहीं मिलता है, सोनम बहुत कमाती है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, सब बोलने वाला। देखिए, एक प्रोग्राम में हम गए थे, शायद हम तो खुल्लम खुल्ला बताएंगे, 60-70 हज़ार ऐसे ही कुछ करके मिला था, उसी में कोई अफवाह फैला दिया। नहीं, सोनम यादव 3 लाख में आई थी, हे भगवान, क्या 3 लाख रुपया कौन लिया? वही तो हमको समझ में, 3 लाख लिया कौन? हमारे स्टूडियो में तो पैसा नहीं आया, बस इतना आया, उसमें हम लोग का खर्चा चला, बहुत सारा काम हुआ, आना जाना बहुत सारा मतलब होता है, तो वही हुआ। सब बोलते हैं कि ये इतना होता है, इतना होता है, बता दें कि इतना भी ज़्यादा नहीं होता है, काम का हिसाब से होता है। तो सब बोल देते हैं कि अचानक से अंदाजे बोल देते हैं कि वो 10 लाख में गई है, वो इतना में गई है, एक गाना उसको वायरल हुआ कितना 20 लाख आया होगा। अरे ऐसा नहीं होता है, सब मायने रखता है, इसलिए सब कुछ भी बोल देता है कितना आया, लेकिन जिसके पास आता है, जो काम होता है, उसी को पता होता है क्या नहीं होता, क्या होता है। अच्छा, आप प्रोड्यूसर हैं मुस्कान म्यूजिक का, मालिक हैं, आप पर आरोप लगता है कि सब पैसा मुकेशवा रख लेता है, ये कितना सही है? सोनम की कमाई आप कहे रखते हैं? देखिए, कहने का मतलब ये नहीं कि कहने वाला आदमी को मुंह तो नहीं पकड़ सकते हम। हाँ। सबसे बड़ी बात है। और क्या रखते हैं क्या नहीं रखते हैं, ये मेरा जो लाइन में है ना वो सब जानता है, समझ गए ना। और दूसरे लाइन में तो उसको क्या पता है कि कितना क्या हो रहा नहीं हो रहा। अब बेचारा वो नहीं जानता तो उसका भी गलती नहीं है, हम उसको भी दोष नहीं देंगे, क्योंकि उसका जो लगता है वो बोलता है, समझ गए ना। बाकी लगभग जो हमारा तरफ से जो कमाई है, हम कोशिश है कि इसका जितना भी हो सब कुछ हम पूरा मतलब कर रहे हैं। इसका घर अभी छपा रहा है,
और लगभग फुल फिनिशिंग घर होने में काम वाला लगा है। हुआ हाँ, घर में काम लगा हुआ है, फुल फिनिशिंग है लगभग। अभी 1 महीना और चलेगा, या 1-2 महीना से तो बेसी लगभग लगा हुआ है काम। चलिए बहुत बढ़िया है आपने गच्छी की। और लोग भी, आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए। आप लोग जो अफवाह उड़ाते हैं कि सोनम बहुत कमाती है, बहुत कमाती है, लेकिन 1 रुपया नहीं मिलता है। हालांकि इस चीज़ को सोनम यादव बताई कि हमारा जब से हमने इस लाइन में आए हैं तब से हमारा घर भी बन रहा है, घर चल रहा है। हाँ, और ये भी है कि जब से मेरा घर बनने लगा, लोग देखा कि घर बन रहा है, ये है, पैसा उसा आने लगा है ज़्यादा। तो पहले कोई बोलता नहीं था कि ये नाचती है, ये करती है। लेकिन देखिए, एक बात हम समझ लिए हैं, जब से इस धरती पर आए तब से समझ लिए हैं, देखते हैं आदमी को कि ज़िंदगी में हर चीज़ पैसा होता है। पैसा है तो सब कोई देख रहा है, अगर पैसा नहीं है आपके पास तो कोई नहीं देखेगा। अरे ये क्या है, कोई नहीं, हमको क्या पता ये कौन है, जाने दो इसको, ये होता है। और जब पैसा है तो हाँ, क्या आप बुलाए, नहीं बुलाइएगा, फिर अब बुलाए, अरे नहीं, बोल रहे थे कि आप हमको बुलाए हैं, ये काम है, वो अरे यार सीधे बोलो ना, हमको आपके पास आना था। ये होता है। बस हम यही देखें कि पैसा का वैल्यू होता है कि पहले कोई जानेगा नहीं, बोलेगा हम नहीं पहचानते इसको। जब पैसा आ जाता है तो हाँ, ये मेरी दीदी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी वाले भी, हाँ दूर वाले भी, ये तो मेरी बहन है यार, तुमको नहीं पता, ये हमारे घर के मौसी की बेटी है, मौसी के गोइतनी के, संजली गोइतनी के बेटी है। बहुत दूर दूर से देखिए, पैसा और पहुँच अगर आपके आ जाती है, पैसा और पद, तो दूर दूर से रिश्ते आने लगते हैं। अभी फ़िलहाल आपका कौन सा गाना है, हमको गाना थोड़ा सुना दीजिए। कौन सा गाना वायरल हुआ है? गाना तो बहुत अच्छा वायरल चल रहा है कि अरे तोहरा से बतियले बिना निंदियो नहीं आवह, तोहरा से बतियले बिना निंदियो नहीं आवह, सोनामा रे फोनमा बहंद तोर बतावह। चलिए, बहुत बढ़िया गाना है, सोनमा रे फोनमा तोर बंद बतावा हो। ये मुझे लगता है कि सैड सॉन्ग है ना। और बालों पर बहुत सारा आपने गाना गाए हैं, बालो चोर पर, है ना। कोई ऐसा गाना है बालो चोर पर, आप कहाँ पे गाना सीखी है? अरे गाए नहीं, कोई राइटर मतलब रहता था हम लोग का स्टूडियो में, तो वो बोले ना कि गाना अभी वायरल चल रहा है, बहुत अच्छा मतलब बालू का, तो वो फनी गाना लिखे हैं कि बड़ी गाड़ी देवो पंडितवा के बेसे मिलल कौना पातारा, बड़ी गाड़ी देवो पंडितवा के बेसे मिलल कौना पातारा, त काहेला खोजनी हमर गे मैया बालू चोरावा भातारा। बहुत अच्छा गाना था, चल भी रहा है, बहुत अच्छा ही बहुत चल भी रहा है। और बालू चोरवन तो पक्का ही गानवा को बजा रहा है ना। ट्रैक्टर भी बजते जाता है, तो ट्रैक्टर में बालू ज़्यादा लोड होता है। तो हमको ये बात बताइए कि बालू चोर के आप प्रमोट नहीं कर दिए? नहीं, हमको ये सब कुछ नहीं, बस हमको गाने से हमको ये पता भी नहीं कि बालू क्या मतलब चोरी। हमको लगता है आपका गानवा सुन के ना रात में 2 टिपा और बलवा मार देता होगा। अब पता नहीं क्या होता होगा, ऐसा गाई है। अब कुछ भी हो, बस हमको गाना लिख के दिया गया। लोग अश्लील बता रहा है, इसमें अश्लीलता है? नहीं, अगर बोले तो हमको लगता है कि कोई बोलता होगा भातरा बोले, इसमें हम लोग का ये मतलब कुछ भी है, हम लोग का पारंपरिक भाषा है भतरा। आप लोग मतलब ये तौर पर बोले हैं, है ना? हाँ, तो देखिए गांव में यही होता है, कुछ नहीं, पियावा सैया ये सब भोजपुरी में होता है। हम लोग का गाँव में यही होता है भतरा। हाँ, तो बस हम लोग के लिए अच्छा वर्ड है, बस हम यूज किए, अब जो समझता है उसको क्या कर सकते हैं। और ये थोड़ा और बढ़िया सा गाना सुना दीजिए ना, सैड सॉन्ग। कि काने नहीं रे सोनामा धीरीज अबुबान, काने नहीं रे जनुआ धीरीज अबुबान, कि अरे सोना जाई ते ससुरावा फोनामा करबो रे जान। बहुत अच्छा, इस पे लगभग 1.5 लाख रील्स बन चुका है और बहुत लाख रील्स बन गया और बहुत अच्छा चल रहा है ये गाना, सबका बहुत सारा प्यार मिल रहा है इस गाना पे। चलिए, आपने बोली कि कोई बोल देता है स्टेज शो में कोई 10 लाख ली होगी सोनम माँ, कोई बोलता है 3 लाख रुपया लिया है, लेकिन रियल क्या है? मुकेश भाई भी बैठे हैं, स्टेज शो में आप लोग कितना लेते हैं? अब ये बताने वाली चीज़, चलिए मुकेश जी से हम पूछ लेते हैं, स्टेज शो का क्या चार्ज है? देखिए, इसका चार्ज क्या बता रहे हैं, खुला तो नहीं कर सकते, कहूँ फ्री में हम कि अपना रहा तो 51 रुपया, तो फिर 10 लाख रुपया। बस वही सही बात है ना? बस हाँ, अपना रहा तो हम बहुत जगह फ्री भी गए। अब अनुसर तर गए थे हम लोग, जो 26 जनवरी में गए थे, हाँ जहाँ रो रही थी, तो क्या वहाँ से हम पैसा ले सकते हैं? नहीं। क्योंकि वहाँ से ही बड़ी पली है, तो कैसे हम कर सकते उस चीज़ को? कहीं ना आप लोग जो भी प्रोग्राम लेते हैं और वहाँ का माहौल देख कर लेते हैं कि अपना है या पराया है, कैसा है।
चलिए, हमको सबसे बहुत अच्छा ये लगा और लोगों को मैसेज ये देना चाह रहा था मैं कि जिस तरह से मुकेश के बारे में अफवाह फैलाया जाता है, सोनम के बारे में फैलाया जाता है कि सोनामा बहुत कमाती है लेकिन मुकेशवा 1 रुपया देता नहीं है, और सोनामा गच ली कि नहीं मुकेश भैया देते हैं तभी हमारा घर चल रहा है और घर भी बन रहा है। यही सच्चाई है। और इतनी, अभी क्या उम्र है आपका? 15 साल। देखिए 15 साल में इतना तरक्की पर सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे हैं कि बहुत अच्छे सिंगर जो सौरभ सुगम को साथ भी हम ड्यूट सॉन्ग देख रहे थे, और मुझे लगता है आने वाला समय में एक दिन आप खेसारी लाल, पवन सिंह, गुंजन सिंह, ये तमाम जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उनके साथ बहुत जल्द काम करने वाली हैं। और इनका गाना कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद।